हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं बेटा? चलिए माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बेटा आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ धातुओं के गण। ये यूजुअली वैसे स्कूल में आता नहीं है, बुक्स में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देनी चाहिए, है ना। अब ज्ञान का क्या है बेटा, कहीं से कभी भी कुछ भी मिले, किसी भी चीज़ का ज्ञान अगर आपको मिलता है तो उसे अर्जित कर लेना चाहिए, उसे ले लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ ही जाता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था धातु रूप क्या होता है। स्पेशली मैंने धातु आपको बताया था कि धातु होता क्या है ना। और आज हम इसको थोड़ा और इलेबरेट करेंगे। तो चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी, बस मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा और मैं और भी बेहतर करने की सोचूंगी। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य में विभिन्न अर्थों को बताने के लिए अनेक धातुएं हैं। इनका विभाजन 10 गणों में किया गया है। गण मीन्स आप झुंड कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, श्रृंखला कह सकते हैं, तो हम यहाँ समूह ले लेते हैं। ठीक है, 10 समूहों में इनका विभाजन किया गया है, 10 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्योंकि धातुओं की संख्या जो है बेटा संस्कृत साहित्य में लगभग 3356 है। अब इतनी सारी धातुओं को एकत्रित रखने के लिए ये इन्होंने थोड़ा सिस्टम अपना बनाया होगा जो भी, तो इसमें 10 गण इन्होंने चुने, 10 ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें इन्हें डिवाइड किया गया है। और जो इस गण में, इस प्रत्येक गण में जो पहली धातु रही है उसी के आधार पर इस गण का नाम रख दिया गया। ठीक, जैसे भवादि गण। भवादि गण में क्या हुआ, पहली धातु थी भू। भू यानी भव भी जिसे हम बोलते हैं, इसका अर्थ होता है होना। ठीक, आपने पढ़ा होगा ना, भवती भवतः भवंती। भवादि गण में ज़्यादातर ये तीतः अंति वाली धातुएं आती हैं। भवादि गण भू धन आदि, और भू का अर्थ है होना, तो भू के आधार पर ही इसका नाम भवादि गण पड़ गया। और इस गण के अंतर्गत लगभग 13-14, मुझे अच्छे से वो नहीं है, पक्का नहीं है मुझे, शायद 13, तो वो इतनी धातुएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक, दूसरा गण है बेटा अदादि गण। अदादि गण का नाम पड़ा है अद धातु पे। अद इसकी प्रथम धातु है इस गण की, और इसका अर्थ होता है खाना। क्लियर? बस एक छोटा सा परिचय ले लीजिए कि ये गण होते हैं और इस धातु के आधार पर इस गण का नाम पड़ा है। बस दैट्स इट, अभी आपके लिए इतना ही पर्याप्त होगा। थर्ड वन इज जुहोत्यादि गण। जुहोत्यादि गण किस नाम पे पड़ा है? जुहू। जुहू अर्थात यज्ञ करना। जुहू धातु थी, फर्स्ट धातु, और उसी धातु के आधार पर इसका नाम पड़ गया जुहोत्यादि गण। इसके अंतर्गत भी और होंगी 13-12 जो भी हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं। अब दिवादी गण। दिवादी गण में क्या है बेटा? दिव धातु, दिवधन आदि यानी दिवादी। सब में आदि प्रत्यय लगा है ना, भवादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, तो ये आदि मैंने आपको इसमें जोड़कर बताया है। अब दिवादी गण में धातु थी दिव, और जिसका अर्थ होता है स्वर्ग या आकाश। ठीक, इस धातु के आधार पर इस गण का नाम पड़ गया। इसी प्रकार पांचवा गण है स्वादि गण। स्वादि गण में धातु थी सु, जिसका अर्थ होता है स्नान करना। क्लियर? सिक्स्थ वन इज रुहाधि गण। धातु थी रुध, जिसका अर्थ होता है रोकना। सेवंथ तुदादि गण। धातु तुद, अर्थ पीड़ा देना। ठीक, तनादि गण। धातु तन, अर्थ हुआ फैलाना। क्रयादि गण। धातु थी क्र, अर्थ था करना। और चुरादि गण। धातु थी चुर, अर्थात चुराना। ये जो फर्स्ट धातु दिख रही है ना आपको, ये जो फर्स्ट, ये इन गणों की सबकी पहली धातु थी, और इसी पहली धातु के आधार पर इनका नाम पड़ गया। क्लियर है बेटा?
चलिए आगे देखिए थोड़ा सा। अब क्या हुआ, इस प्रत्येक गण में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ये गण बुक्स में नहीं रहते हैं, लेकिन ये ज़रूर पढ़े होंगे आपने। परिस्मयपदी यानी दूसरों के लिए ऐसी धातुएं बेटा जिसका प्रयोग, जिनके रूप का प्रयोग आप दूसरों के लिए करते हैं, ठीक है, वो होती हैं परिस्मयपदी धातु। आत्मनेपदी धातु, आत्मने मतलब आत्मने, आत्मा, स्वयं के लिए, क्लियर। जिन धातुओं का प्रयोग आप स्वयं के लिए करते हैं वो आत्मनेपद धातु होती हैं। थर्ड वन इज उभयपदी। उभयपदी में क्या होता है बेटा, जो दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें परिस्मय पद की धातु भी आ जाती है और इसमें आत्मने पद की धातु भी आ जाती है। परिस्मय पद व आत्मने पद दोनों की धातुएं हम उभयपदी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। समझ में आया आपको? ये 10 गण हैं। इन 10 गणों में जो धातुएं हैं वो 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। 3 प्रकार में हम उनका विभक्तिकरण कर लेते हैं, परिस्मयपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, ठीक। परिस्मयपदी वो होंगी जो दूसरों के लिए यूज़ होंगी, आत्मनेपदी वो होंगी जो स्वयं के लिए यूज़ होंगी, और उभयपदी वो होंगी जो दूसरों के लिए और स्वयं के लिए, दोनों के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन तीनों को और भी अच्छे तरीके से समझाकर विद एग्जाम्पल, ताकि मेरे बच्चों को क्लियर हो जाए कि इन तीनों गणों में, ये इन तीनों पदों में कौन कौन सी धातुएं आती हैं, ठीक, और उनके रूप आप किस प्रकार चला सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बेटा। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, एंड टेक केयर ऑफ़ योर ममा ऑल्सो। बाय।